अमीर लोग कैसे कानून को पैर की जूती समझते हैं। आज इसी तरह का एक मामला गुरुग्राम में सामने आया। रिंकू ने अपनी आप बीती बयान करते हुए बताया कि अपने पति और जेठ के साथ एम्बियंस मॉल गुड़गांव गई थी, क्योंकि मेरे पति और मॉल के मालिक के बीच रुपयों के लेन देन की बात थी। कल 4 अप्रैल 2025 को मेरे पति और बड़े भाई साहब पैसों के लेन देन के बारे में बात करने एम्बियंस मॉल बसंत कुंज में बुलाए गए थे। मालिक अर्जुन गहलोत की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया था कि सिर्फ बैठाकर बातचीत करेंगे और मसले को हल करेंगे। अगर कुछ समाधान नहीं निकलता है तो फिर जो बात होगी वो कानून के दायरे में होगी और हमारे साथ कुछ भी बदतमीजी या दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। मगर आज 5 अप्रैल 2025 को हमको गुड़गांव एम्बियंस मॉल में बुलाया गया, जिसमें मेरे पति सुरेंद्र राणा और मेरे जेठ जी अमन पाल और भतीजे मयंक राणा के साथ एम्बियंस मॉल ऑफिस में आए और मेरे पति और जेठ को अंदर ऑफिस में बुलाया। मुझे और भतीजे को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। जब मैंने अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे जब अंदर नहीं जाने दिया। अंदर मॉल के मालिक अर्जुन गहलोत, अमन गहलोत संग अन्य ऑफिस के आदमी थे। अंदर मेरे पति के साथ मारपीट की गई और बहुत गालियां दी गई। वो पहले भी बीमार थे और उनके साथ और जागती की गई और मेरे पति और जेठ जी को गाड़ी में जबरदस्ती बैठा कर ले गए। पहले आपका परिचय। मेरा नाम रिंकू है, रिंकू राणा। क्या कुछ हुआ उसके बारे में बताइए और कहाँ की घटना है? मैम 2 दिन पहले मेरे घर के सामने मतलब बंदे घूम रहे थे, आके बदतमीजी भी कर रहे थे। मैं कहाँ हमारे पे रहते हैं साथ आप? ये गुड़गांव में रहती हूँ मैं, जवाहर नगर न्यू रेलवे रोड के पास। तो वो आ रहे थे, मतलब मेरे से बदतमीजी कर रहे थे, मेरे बच्चों से भी, मेरी बेटी से भी बदतमीजी करके। हमने सोचा चलो कोई नहीं, भाई होगा जैसे भी है। फिर इनके ऑफिस का कोई मामला होगा, ये हमें भी नहीं पता। बस किन के ऑफिस का आप? मेरे हस्बैंड के ऑफिस का, क्या नाम है आपके हस्बैंड का? सुरेंद्र राणा। तो क्या कुछ मैटर था, आपको कुछ पता है उसके बारे में? नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं तो जानना। अब क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहिए। अब ये कि कल मेरे 2 रिलेटिव थे जो उनसे मिलने आए थे, तो उनके आपस में कोई बात हुई होगी, ये तो मुझे नहीं मालूम। पर वो कल जब मिलने आए थे तो उनसे ये बोला गया था ठीक है हम भाई आराम से प्यार से बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उसे भेज दो, सुरेंद्र राणा को भेज दो। तो ठीक है, आज फिर हम गए वहाँ पर। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी और उनका लड़के। आपके जेठ का क्या नाम है और कहाँ गए थे आप, उसके बारे में थोड़ा? मेरे जेठ का नाम अमनपाल राणा है और हस्बैंड का नाम सुरेंद्र राणा है। कौन सी जगह पे? हम एम्बियंस मॉल गुड़गांव में गए थे। तो वहाँ पर हम जहाँ जाने के बाद हमें दूसरे कमरे में बैठा दिया और मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी को ज़बरदस्ती दूसरे कैबिन में लेकर चले गए। और मुझे, मेरे भतीजे हैं उन्हें जाने नहीं दिया उन्हें। लगभग कितने लोग लेके गए थे और क्या कुछ हुआ उसके बाद? बस मतलब 4-5 थे, मतलब जो वहाँ के मालिक थे, अर्जुन गहलोत, अमन गहलोत, ये 2 थे और भी 2-3 बंदे थे उनके साथ में, एक सचिन राणा थे। तो ये उसमें मतलब दूसरे कैबिन में उन्हें लेकर चले गए थे जबरदस्ती। इनके साथ फिर मारपीट हुई है, जबरदस्ती की है, मतलब मारने की कोशिश की गई है इनके साथ। और मैंने जाने की कोशिश की तो मुझे भी धक्का दिया गया है कि आप और नहीं जा सकते, जब नहीं उनके जा साथ सकते। मार पिटाई की गई वहाँ पे, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? क्या वो वहीं रहे या उसके बाद उनको कहीं ले जाया गया? वो मार पिटाई के बाद उनके फोन ऑन सब जब्त कर लिए थे और फिर उन्हें गाड़ी में बैठाकर पता नहीं कहाँ ले गए जबरदस्ती। से कम थोड़ा सा तो इसकी मदद करो। उन्होंने मेरे को कहा है कि भी देखो अभी तो मैं माफ़ करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन इस बारे में सोचूंगा। मैंने कहा अभी ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ही आश्वासन आपका बहुत है। तो इतना कहने के बाद मैं कहने लगा भी अब क्या करना चाहिए। वो कहने लगा सुरेंद्र खुद आए कि आके ये बताए कि भी हुआ क्या है, किस तरह उसने गोलमाल किया, जो भी उसमें आरोप है। तो मैं कहने लगा वो डरा हुआ है बहुत बुरी तरह और आने में इसलिए मतलब घबरा रहा है कि कहीं आप लोग उसके साथ फिजिकल हैंडलिंग ना करो। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे जी, आप विश्वास करो, उनको बोलो आ के मिल जाए। अब सवेरे मेरे पास अर्जुन गहलोत का दोबारा फोन आया। पहले मेरे को बोला गया था कि बसंत कुंज वाले मॉल में भेज देना 1 बजे आज। बाद में उनका खुद फोन आया कि जी आप इनको गुड़गांव वाले मॉल में भेज दो, मैं गुड़गांव ही आ रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप इतना टाइम निकाल लो और चलो, आपकी ये इंसानियत है। उसके बाद वहाँ पे जब ये चले गए, अब आके सुरेंद्र ने मेरे को बाद में बताया फ़ोन करके कि भाई दोनों भाई थे, अमनदीप, अमन गहलोत और अर्जुन गहलोत, 3 आदमी और थे वहाँ पे अंदर। पहले उन्होंने गाली गलौज करी, अब तेरे को जान से मार देंगे, तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, तो हमें जानता नहीं, तो हमारा पहला भी व्यवहार जानता है, और कितने आदमी हमने सीधे कर दिए। वो पहले भी अमनदीप कहीं से मारपीट कर चुका है। उसके बाद इसको धमकी देते रहे, कभी मतलब सर दीवार में मारा बता रहा जैसे वो, कभी मेज में मारा, ये रिक्वेस्ट करता रहा। दूसरा बड़ा भाई इसका हाथ पाँव जोड़ता रहा, उसको धक्के देते रहे, उसको भी लाते मारी, थप्पड़ मारे, गला दबा लिया मेज पे गिर के, जो उसने सारा मेरे को बताया।
तो कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं छोड़ी। दादागिरी, पैसे का घमंड, बिल्कुल नशा चढ़ा हुआ है। इतना समझाने के बावजूद उन्होंने जो मतलब अति करके दिखाई है, वो हकीकत में बिल्कुल ही मतलब ना गुजरती है। क्या कहेंगे, कानूनी कार्रवाई ना करके इन्होंने कानून का सहारा ना लेते हुए अपने आप ही उनको न्याय करने की सोची, उनके साथ मार पिटाई की, इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, तो क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए? सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा मैडम कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसा ही होता फिर तो ना तो आदमी कोई पैसे वाला मरता। अगर गरीब को ये सोच लिया जाए कि कुचल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, वो पहले बहुत बार ऐसी बदतमीजियाँ कर चुका है, उसका रिकॉर्ड है। उसके बाद जब इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी तुम ऐसा मतलब मारपीट ना करना, कानूनी रास्ते पे जो आपको मतलब लीगल एक्शन लेना लो, कोई मनाही नहीं है। गलती की होगी, दूध का दूध पानी का पानी कानून कर देगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पैसे के घमंड में उनको दोनों भाइयों को बुरी तरह मारा। तो ये तो एक इंसानियत नहीं, वो तो मतलब पैसा ही उनके सर पे चढ़ा। मैं उनको भतीजा हूँ, ठीक है। और आपके पापा के साथ भी हुआ है? मेरे ताऊ जी और दूसरे चाचा। तो क्या कुछ घटना हुई थी उसके बारे में? देखो घटना ये सब चीज़ें जो बता रही है बिल्कुल सही बता रही है, अंकल ने जो बताया एकदम सही आप भी साथ में मौके है। मैं भी जस्ट लेकिन हाँ पहली चीज़ों में मतलब पता था कि सब चीज़ें हो रही हैं सब कुछ। लेकिन मैं इस चीज़ से थोड़ा क्यूरियस है हम लोग कि हम जो हमारे चाचा सुरेंद्र राणा पिछले ये लगा लो कम से कम 1 महीने तक बहुत बीमार थे। उनको लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो इधर हॉस्पिटल में एडमिट थे। अभी हम लोग उसमें सारे उसमें बिजी थे, हमारा उतना अच्छा खासा सबका टाइम सब मेंटली हम लोग उसमें परेशान थे। और उनको टेंशन अपने ऑफिस की भी थी, ठीक है। हमें नहीं पता था क्या मैटर है क्या नहीं, लेकिन थी उनको टेंशन। उनको लंग्स में भी प्रॉब्लम हो गई थी कितने बार उनको, और बाकी के जो ऑर्गन है उनका भी इम्पैक्ट जा रहा था धीरे धीरे। जैसे तैसे हम लोगों ने एफर्ट डाल के उन लोगों को ठीक करवा के जैसे तैसे मतलब हासिल जैसे लेके आए, आते साथ तुरंत एक दूसरे वाले मेंटली जो टॉर्चर में लोग फंस गए ऑफिस में। यानी कि मेडिकल इशू पता होने के बावजूद और उनके ऑफिस सबको पता था कि इनको मेडिकल इश्यूज हैं, वो सब जानते थे कि इनको एक सीरियस हेल्थ इंजरी से निकल के आया है। एटलीस्ट अभी कुछ टाइम के लिए इसको डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट करने चीज़ें, लेकिन वो कंटिन्यू ऑफिस जा रहे थे, अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी कर रहे थे वो, है ना। लेकिन फिर भी उन लोगों ने पता नहीं उनका क्या मैटर है, वो इंटरनल है उन लोगों का है चाचा का, लेकिन हमारे तो फैमिली मेम्बर है। हमें तो उनका सेहत दिखते हैं, हम अपने चाचे की जो वो परेशान है, वो मेंटली तो इतने डिस्टर्ब्ड हैं, वो हम लोगों को दिख रहा है, जिस वजह से हम सब लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हम आज तक अब यहाँ तक पहुँचे।